अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, दिस इज़ फैसल अयूब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ब्रेन ट्रांसफार्मर। और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एक्सरसाइज नंबर 6.1 कॉनिक सेक्शन सेकेंड ईयर और क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट मैं आपको लास्ट वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। अब मैं आपको इसका लास्ट पार्ट दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 4 बी पार्ट सॉल्व करवाने जा रहा हूँ, जो कि इस एक्सरसाइज का और इस क्वेश्चन नंबर 4 का सबसे लेंथी पार्ट है। ठीक है, बस इसके बाद इंशाल्लाह आप आगे वाले जो क्वेश्चन देखेंगे बहुत आसान हैं और बहुत शॉर्ट क्वेश्चन हैं। इसमें थोड़ा हमें ज़्यादा काम करना है डेफिनेटली, तो वो देखते हैं। अब इसमें भी क्या कहा जा रहा है, थोड़ा सा मैं कंपैरेटिव बताऊंगा आपको कि इसमें और सी पार्ट में क्या डिफरेंस है। पहले जो सी पार्ट हमने किया था लास्ट वीडियो में, उसमें हमें ये कहा गया था कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासेस थ्रू द पॉइंट ए एंड टेंजेंट टू द लाइन बी एट पॉइंट बी। यहाँ पे उसने आपको ये नहीं बताया कि लाइन सर्कल को किस पॉइंट पे टच करती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पहला जो पार्ट था हमारा, उसको अगर गौर से देखें हम लोग, देखें अगर मैं इसकी फिगर बनाना चाहूँ तो ये हमारे पास सर्कल आ गया। सपोज करें ये वो लाइन जो टच कर रही है और ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। आज मुझे ये वाला पॉइंट नहीं पता जिस पॉइंट पे लाइन सर्कल को टच कर रही है। कुछ की बुक्स में और कुछ जगहों पे लिखा है कि ये क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है कि ये पॉइंट मेंशन नहीं है, जबकि ये बात गलत है। ये क्वेश्चन बिल्कुल पॉसिबल है, इसका आंसर भी आता है और ये क्वेश्चन पॉसिबल भी है। अब इसका मतलब ये नहीं कि अगर वो पॉइंट ना बताया आपको कि किस पॉइंट पे ये लाइन टेंजेंट है तो क्वेश्चन होता है इम्पॉसिबल। ऐसा नहीं है, क्वेश्चन पॉसिबल है। हाँ, ये ज़रूर है कि क्वेश्चन की लेंथ थोड़ी बढ़ जाएगी क्योंकि ज़्यादा काम हमें करना पड़ेगा। नो प्रॉब्लम एट ऑल, हम कर लेंगे। हाँ, अगर हमें ये वाला पॉइंट दिया जाता जिस पॉइंट पे लाइन सर्कल को टच कर रही थी, तो फिर मैं उस पॉइंट की मदद से नॉर्मल लाइन को अप्रोच करता। एंड वी नो दैट कि नॉर्मल लाइन ऑफ अ सर्कल ऑलवेज पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल। अब वो नहीं अवेलेबल, नो प्रॉब्लम, हम यहीं से स्टार्ट लेते हैं। अब देखिए, मैंने कहा विद द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिस थ्रू द पॉइंट्स ए एंड बी एंड टेंजेंट टू द लाइन दिस वन, और ये नहीं बताया किस पॉइंट पे है। सो स्टार्ट करें जी, आप लोग वही वाला काम शुरू करेंगे। हम बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह मूव कर रहे हैं। हमारे पास पॉइंट ए है। अब मैंने क्या करना है, मैंने उसी तरह से पहले पॉइंट ए पुट करना है। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4, इसे मैंने पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में। तो व्हाट इट वुड बी, ये बनेगा 1 स्क्वेयर प्लस 4 स्क्वेयर प्लस 2g इंटू 1 प्लस 2f इंटू 4 प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज 1 प्लस 16 प्लस 2g प्लस 8f प्लस c 0। दिस इज 2g प्लस 8f प्लस c इज माइनस 17। इसे मैंने 1 का नेम दिया। अब मेरे पास पॉइंट b है और पॉइंट b क्या है, पॉइंट b है -1,8। इसका मतलब ये हुआ है कि मैं यहाँ पे लिखूँगा पुट x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन नंबर ए। ज़रा पुट कीजिए, क्या बनेगा, -1 स्क्वेयर प्लस 8 स्क्वेयर 2g इंटू -1 2f इंटू +1 प्लस c इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कीजिए इसको, ये कितना बनेगा, 1 प्लस 64 माइनस 2g प्लस 16f प्लस c 0। दिस इज माइनस 2g प्लस 16f प्लस c इज इक्वल टू 65 विद माइनस साइन। इसे मैंने इक्वेशन नंबर 2 का नेम दिया। अच्छा, बिफोर इट के मैं थर्ड इक्वेशन की तरफ जाऊं तो मैं काम करने लगा हूँ। मैं पहले इन दोनों को सॉल्व करता हूँ। कैसे सॉल्व करता हूँ देखिएगा, मैं लिखने जा रहा हूँ जी एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ज़रा इसको ऐड कीजिएगा। जब ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 2g प्लस 8f प्लस c इज -17 माइनस 2g प्लस 16f प्लस c इज
-65, तो ये कट हुआ, कितना बनेगा? इट इज़ 24f प्लस 2c, इट इज़ -84। यहाँ से ज़रा आप c की वैल्यू फाइंड कीजिएगा तो क्या मिलेगा आपको? 2c इज़ इक्वल टू -24f -84। अब यहाँ पे लिखें डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, c विल बिकम -12f -41। इससे मैंने इक्वेशन नंबर 3 का नेम दे दिया। अब आप ये वाली c की वैल्यू आप लिखे पुट c इज इक्वल टू -12f -41। इसको पुट कर लें ईदर इन 1 और इन 2। सो अगर मैं इसे पुट करूं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने से मुझे क्या मिलेगा? देखिएगा, दिस इज 2g प्लस 8f -12f -41 इज इक्वल टू -17। मैं अब क्या कर रहा हूँ? मैंने c की वैल्यू फाइंड कर ली इन टर्म्स ऑफ f। मैं अब g की वैल्यू भी फाइंड कर रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ f। देखिए ज़रा क्या बनेगी वैल्यू? 2g -4f, इसको शिफ्ट कीजिए इधर, -17 प्लस 41 आ रहा है, तो ये बनेगा 2g इज इक्वल टू 4f। अब देखिए अगर मैं 41 से 17 को करता हूँ सब्ट्रैक्ट, तो मेरे ख्याल से ये 24 बनता है। ठीक हो गया। अब जब मैं इसको 2 से डिवाइड करूँगा, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय व्हाट? b डॉट s का मतलब होता है बोथ साइड्स, बाय व्हाट? बाय 2। दिस वुड बिकम g, इट इज़ 2f और प्लस 12। इसे मैंने इक्वेशन नंबर 4 का नेम दिया। मैंने क्या कर लिया? मैंने g की वैल्यू और c की वैल्यू किसकी फॉर्म में फाइंड कर ली है? f की फॉर्म में। अब मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ? देखिएगा, मैं लिखने जा रहा हूँ सिंस सेंटर ऑफ सर्कल ए ये होता है -g -f एंड रेडियस ऑफ सर्कल ए। आपको मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में कि सेंटर और रेडियस सर्कल का इस फॉर्म में होता है अगर सर्कल हमारा जनरल फॉर्म में हो। अच्छा, अब आप जानते हैं कि सेंटर ऑफ सर्कल से टेंजेंट लाइन तक का डिस्टेंस किसके बराबर होता है? r के बराबर होता है। अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? सिंस डिस्टेंस बिटवीन टेंजेंट लाइन एंड सेंटर ऑफ सर्कल is equal to radius। so अब मुझे यहाँ पे काम करना है, वो काम ये करना है कि मुझे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है बिटवीन पॉइंट एंड लाइन। मैं इसको रिकॉल करता हूँ। अगर सपोज कीजिएगा एक पॉइंट हो x1 y1 और लाइन हो ax प्लस by प्लस c0, इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस चैप्टर नंबर 4 में सीखा था। फार्मूला होता है ax1 प्लस by1 प्लस c ओवर स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a और b क्या हैं? ये कोफिशिएंट ऑफ x और y हैं। अब देखिएगा, हमारा पॉइंट है सेंटर ऑफ सर्कल और लाइन है टेंजेंट लाइन। तो ये वाला पॉइंट है, इसे आप क्या कहेंगे? इसे आप कहेंगे x1, इसे आप कहेंगे y1, और लाइन ये है, इसमें जो कोफिशिएंट ऑफ x होगा वो a होगा और कोफिशिएंट ऑफ y होगा वो b होगा। सो अब आप देखिएगा, क्योंकि किसके बराबर है? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ सर्कल टू द टेंजेंट लाइन इज इक्वल टू r। तो r किसके बराबर है? r तो ये है स्क्वायर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर और माइनस c। और आपने अब क्या करना है? अब आपने वो डिस्टेंस फार्मूला ये वाला अप्लाई करना है। देखिएगा, आपके पास ये x1 है, इसे कहाँ पुट करेंगे? इसे पुट करेंगे लाइन में जहाँ पर x है। तो x की जगह क्या आ जाएगा? माइनस जी आएगा। फिर y की जगह क्या आएगा? माइनस f आएगा। तो दिस वुड बी प्लस 3 इंटू माइनस f और माइनस 3 आएगा। और ये क्या है? दिस इज़ 1 होल स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर। अब आप देखिए, सिंप्लीफाई करिएगा इसको, तो दिस वुड बी g स्क्वायर
प्लस एफ स्केयर माइनस सी, और ये क्या बनेगा, ये बनेगा माइनस जी और माइनस 3f और माइनस 3, और यहाँ पर आता है स्क्वेयर रूट ऑफ 1 का स्केयर विच इज़ 1 और प्लस 3 9 हो जाएगा। अच्छा अब देखिएगा, मैंने g और c की वैल्यूज़ फाइंड ऑलरेडी की हुई थी। आपको याद होगा जब मैंने इसका बी पार्ट करवाया था और मैंने आपसे बात कही थी कि जब भी थर्ड इक्वेशन क्वाड्रेटिक आ जाए, दोनों वेरिएबल या तीनों में जो भी अननोन है वगैरह वगैरह, तो आपको किसी एक में इसे कन्वर्ट करना है। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं लिखने जा रहा हूँ कि पुट g की वैल्यू क्या है 2f प्लस 12 एंड c की वैल्यू क्या है माइनस 12f माइनस 41। कहाँ पुट कर रहा हूँ उसको मैं, इन अबव इक्वेशन, जो ऊपर वाली इक्वेशन है वहाँ पे आप पुट कर देंगे सारी की सारी वैल्यूज़। अब देखिएगा यहाँ पे है स्क्वायर रूट, g की वैल्यू क्या है 2f प्लस 12, इसका होल स्क्वायर, f इज़ f और c है माइनस 12f और माइनस 41। राइट पे क्या आएगा माइनस जी, तो 2f और माइनस 12 माइनस 3f और माइनस 3 ओवर क्या आएगा, ओवर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 10 आ जाएगा। ठीक है, अब आपकी यहाँ पर स्टार्ट होती है कैलकुलेशन। ये थोड़ा सा इसमें एडिशनल काम आया जो हमने पहले किसी पार्ट में इस तरह से नहीं किया था। कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं, कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। ये क्या बनेगा, इट इज़ 4f स्क्वेयर प्लस 144, ये बनेगा 48f प्लस f का स्क्वेयर प्लस 12f प्लस 41, ये क्या बनेगा, दिस इज़ माइनस 5f माइनस 15 बाई स्क्वायर रूट 10 आ जाएगा। 4f स्क्वेयर प्लस f स्क्वेयर इज इक्वल टू 5f स्क्वेयर, 48 प्लस 12 इज 60f और 144 प्लस 41 इज 185। अगर मैं यहाँ से कॉमन लूँगा -5, क्योंकि मॉड है वो बाहर आके बनेगा +5, तो ये बन जाएगा f प्लस 3। प्लस क्यों बना, उसकी रीज़न ये है कि जब मैं -5 कॉमन लूँगा तो ये बनेगा +f और +3 आ जाएगा। वो -5 मॉड से जब बाहर निकलेगा तो प्लस होके निकलेगा। ठीक हो गया, आप इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, दिस वुड बी स्क्वायर रूट 10 और ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ f स्क्वेयर प्लस 60f प्लस 185 और यहाँ पे क्या आएगा 5 इंटू f प्लस 3 और यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ बनेगा स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दिस इज 10 इंटू f स्क्वेयर प्लस 60f प्लस 185। राइट पे क्या आएगा, देखिए राइट पे बनेगा 25 और f प्लस 3 का स्केयर आ जाएगा। तो आप इसको f प्लस 3 का होल स्केयर लिख लें। जब मॉड हो और स्केयर दोनों आ जाएं तो देखिए, अगर सपोज करें मॉड भी हो और स्केयर भी हो तो फिर मॉड ख़त्म कर देते हैं। लाइक अगर यहाँ पे x हो तो सिंपल फिर x का स्केयर बनेगा। तो राइट पे मॉड भी था, स्क्वेयर भी आ गया, तो मॉड ख़त्म हुआ, सिर्फ स्केयर रह जाएगा। अब देखिएगा ये वाला क्या बनेगा, ये 2 बनेगा और ये क्या बनेगा 5 बनेगा। ठीक हो गया, ओके। यहाँ पर हमारा था, ये था 5f स्क्वेयर, तो ये 5 होगा। अब अंदर से आप जरा 5 कॉमन लें, जब 5 कॉमन लेंगे तो बनेगा 2 इंटू 5, दिस वुड बी f स्क्वेयर, ये कितना बनेगा 12f और ये कितना हो जाएगा 5 कॉमन लिया, आई थिंक सो ये 37 बन जाएगा। और ये क्या बनता है 5, इसका स्केयर ओपन करें, f का स्केयर प्लस 9 और प्लस 6f आ जाएगा। तो ये वाला 5 फिर इस 5 से कैंसिल हुआ। अब मेरे पास क्या है 2 इंटू f स्केयर प्लस 12f प्लस 37 इज इक्वल टू f स्केयर प्लस 6f और प्लस 9। ठीक हो गया, मल्टीप्लाई कीजिएगा, दिस इज 2f का स्क्वेयर प्लस 24f प्लस 74, ये इसको दे लेकर आए, दिस इज f स्क्वेयर माइनस 6f और माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बनेगा f का स्क्वेयर
प्लस 18f और प्लस 65, इसके आप बना लीजिए फैक्टर, तो ये बन रहे हैं 13f प्लस 5f और प्लस 65 इज इक्वल टू 0। तो f कॉमन लिया, इट इज़ f प्लस 13 और 5 कॉमन लिया, f प्लस 13 इज इक्वल टू 0। दिस इज f प्लस 5 into f प्लस 13 इज इक्वल टू 0। अब आपको याद होना चाहिए हमने जो इसका बी पार्ट किया था उसमें भी f की दो आई थी वैल्यूज़, आई थिंक एक वैल्यू थी -3/13 और दूसरी वैल्यू थी 1। यहाँ पर भी f की दो वैल्यूज़ आएंगी। अब ये क्या बनेगा, दिस वुड बी f प्लस 5 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज f इज इक्वल टू -5 और फिर f प्लस 13 इज इक्वल टू 0, f इज इक्वल टू -13। अब आपने पहले एक वैल्यू चूज़ करनी है, दैट इज़ -5 या -13। तो अब मैं चूज़ कर रहा हूँ, लेट्स सपोज मैंने कहा जी पुट f इज़ -5 इन इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। पुट जब करेंगे 3 में तो क्या मिलेगा, c इज़ इक्वल टू -12 इंटू -5 -41, तो ये बनता है 60 -41, तो c की वैल्यू आई है 19 और g की वैल्यू क्या बनेगी, g ये है, आप यहाँ पुट कीजिएगा 2 इंटू -5 प्लस 12 विच इज़ -10 प्लस 12, तो g बिकम्स 2। अब देखें c आ चुका है, g आ चुका है, f आ चुका है। अब मुझे लिखना होगा इक्वेशन a बिकम्स, तो इक्वेशन a में पुट कर दिए f की वैल्यू, g की वैल्यू, आप देखिए 2 इंटू 2 इंटू एक्स और 2 इंटू वाई की वैल्यू -5 इंटू वाई और c है हमारा प्लस 19 इज़ इक्वल टू 0। दिस इज़ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 10y प्लस 19 इज़ इक्वल टू 0। हमें ये एक सर्कल की इक्वेशन मिली है। अब दूसरी इक्वेशन के लिए मुझे थोड़ा सा इरेज करना होगा, तो मैं एक काम करता हूँ कि जो स्टार्ट में लिखा है उसे इरेज कर देता हूँ, ये वाली जो इक्वेशन है। तो मैं अगर इसे इरेज करता हूँ ये पूरे का पूरा पोर्शन, तो आपको आई थिंक इशू नहीं होना चाहिए। अब देखिएगा, अब मुझे क्या करना होगा, मेरे पास f की वैल्यू है -13। अब ये f की वैल्यू -13 मैं लिखूँगा पुट f इज़ इक्वल टू -13 इन इक्वेशन नंबर 3 एंड इन इक्वेशन नंबर 4, एग्जैक्टली वही मेथड। तो देखिए क्या बनेगा, c बनेगा -12 इंटू -13 -41, ये कितना बनता है 13 इंटू 12, ये बनता है आई थिंक सो 113 इंटू 12, ये बनेगा 6 और ये बनेगा 2, इट इज़ 31, तो 6, ये बन जाएगा 156 -41, तो ये कितना बनता है फर्दर, ये अगर इससे माइनस करें हम 41, तो ये बनेगा 1157 बन चुका है। और g की वैल्यू क्या आएगी, g है 2 इंटू एफ, तो 2 इंटू -13 प्लस 12, दिस इज -26 और प्लस 12, g विल बिकम आई थिंक सो 14 बनेगा। अब g आ चुका है, f आ चुका है और c आ चुका है। अब मुझे लिखना है इक्वेशन a becomes, this would be x square plus y square, 2 into g है -14x, 2 into f, f is -13 और c है 115 is equal to 0, x square plus y square -28x और -26y plus 115 is equal to 0। ये हमें दूसरी सर्कल की इक्वेशन मिल गई है। सो आप देखें कि जितना मुश्किल काम था 6.1 का, वो आज हमारा वाइंड अप हुआ इस लेक्चर के साथ ही। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन 5, 6, 7, 8 वगैरह कराऊंगा। तो अप टिल देन, थैंक यू वेरी मच।